हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं एमसीक्यूज, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। टॉपिक है हमारा क्लास 6 का लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। और ये वीडियो कुछ बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि ये टॉपिक जितना ज़्यादा इजी है उतना ही इम्पॉर्टेंट भी है। और आपके अब आगे की क्लास में इसके रिजेंबलिंग क्वेश्चंस भी आएंगे, तो इसको प्लीज़ समझ के चलिएगा। मैंने इसमें वीडियो के लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स भी रखी हैं जिससे कि आपको ये एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते करते ही मोस्ट ऑफ द लेसन लर्न हो जाएगा। राइट, तो चलिए जल्दी से मूव करते हैं। और टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि हमारा टॉपिक क्या है। यस, क्लास 6 का है और लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। तो जल्दी से देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यस, द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड। एक ऐसा प्लेस, ऐसा जगह, ऐसी जगह जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसे क्या कहते हैं। हिंदी में भी मैं डिक्टेट कर रही हूँ, जो हिंदी मीडियम के हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी टर्म्स क्लियर नहीं होते हैं तो उनके लिए भी है। सो ए है एडेप्टेशन, बी है हैबिटेट, सी है रेस्पिरेशन एंड डी है ग्रोथ। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए, आपने अगर चैप्टर पढ़ रखा है दैट इज़ वेरी गुड। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए। यस, आंसर इज बी, हैबिटेट। A habitat is a natural home of a organism where it gets food, वाटर एंड शेल्टर। देखिए, आपको ऐसी जगह जहाँ पे आपको खाना, पानी और शेल्टर, रहने की जगह मिलती है। तो हर एक एनिमल का लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर एक एनिमल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसका हैबिटेट अलग अलग होगा। राइट, कुछ होते हैं जो फॉरेस्ट एरिया में बिल्कुल ग्रीनरी में और घने जंगलों में रहना पसंद करते हैं। कुछ होते हैं मराइन एनिमल जो पानी में रहना पसंद करते हैं। कुछ होते हैं डेजर्ट एनिमल जो कि रेगिस्तान और डेजर्ट में रहना पसंद करते हैं। कुछ होते हैं कि जो इतनी ठंड वाली जगह में रहते हैं। राइट, तो ये सब इनके अपने अपने नेचुरल हैबिटेट है जहाँ पे ये रहने के लिए इनके रहने के लिए फूड, वाटर और शेल्टर प्रॉपर मिलता है। ओके, सो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। इनमें से अब टेरेस्ट्रियल की बात हो रही है। देखो, टेरेस्ट्रियल मीन्स होता है जो कि लैंड पे रहते हैं, यानी कि जो धरती पे रहते हैं, सरफेस पे रहते हैं। राइट, सो ए है ओशन, बी है रिवर, सी है डेजर्ट एंड डी है पॉन्ड। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल कहाँ पे रहेंगे भाई? ओशन में? नो, क्योंकि वो मराइन और एक्वेटिक एनिमल्स हो जाते हैं। बी रिवर, सेम थिंग। पॉन्ड इन द वाटर एज वेल, सो ये भी सेम थिंग हो गया। सो आंसर इज डेजर्ट। राइट, तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट आर लैंड बेस्ड राइट animal. Desert is on land while the ocean, river and pond are aquatic. देखो, ये explanation इसलिए मैंने यहाँ पे की है क्योंकि जो भी आप नोट्स बनाते हैं या आपकी समटाइम्स आपको क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलते हैं जो शॉर्ट और वेरी शॉर्ट हैं, तो आप इससे नोट डाउन कर सकते हैं। राइट, और ये पिक्चर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पिक्चर मैं इसलिए अपलोड करती हूँ ताकि जो चीज़ें आप विजुलाइज करते हो, देखते हो ना, वो आपके माइंड में सेट हो जाती हैं। जैसे आप लोग मूवी देखते हो आपको याद हो जाती है। राइट, कार्टून देखते हो आपको याद हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें ये भी हैं कि आपको पता चल जाए कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते कौन हैं, कि जो लैंड सरफेस पे रहते हैं भाई उनको टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं। नेक्स्ट है विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जो प्रॉपर्टी होती है, जो गुण होता है उसको बोलते हैं। इनमें से कौन सा गुण जो है कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कॉमन रहता है। राइट, ए है दे कैन फ्लाई, बी है दे नीड ऑक्सीजन, सी है दे ग्रो एंड डी है दे स्विम। सोच समझ के आंसर देना। राइट, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का भी है तो कुछ बच्चे ऑक्सीजन को ज़रूर टिक करेंगे, बट नहीं, ध्यान से सोच समझ के आंसर टिक करिए। यस, आंसर इज सी, दे ग्रो। वाई? क्योंकि यहाँ पे ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो वाइल नॉट ऑल कैन फ्लाई और स्विम। राइट, देखिए सारे एनिमल्स फ्लाई तो नहीं करते, हम तो नहीं करते। राइट, स्विम भी नहीं करते क्योंकि हम में से कुछ लोगों को स्विमिंग आती है, कुछ लोगों को नहीं आती है। और एक ऑप्शन और था जो ऑक्सीजन वाला था। तो देखिए यहाँ पे प्लांट जो है ना वो ऑक्सीजन को
एग्जिट करते हैं, राइट, एक्सपेल करते हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं करते। एब्जॉर्ब क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तो ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे सेट नहीं हो रहा ना, तो इसलिए यहाँ पे होगा दे ग्रो, कि ग्रो मतलब वो बढ़ते हैं, चाहे वो हम हैं या प्लांट्स हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वो ग्रो करेगा। ओके, तो इसलिए राइट आंसर इज सी, दे ग्रो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर क्या नहीं है, नॉट पे ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि ये जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ा और फटाफट आंसर दे दिया बिना सोचे समझे। तो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर नहीं है। ए रेस्पिरेशन, बी है ग्रोथ, सी है फोटोसिंथेसिस एंड डी है रिप्रोडक्शन। सो जल्दी से आंसर दीजिए। यस, आंसर इज सी, फोटोसिंथेसिस। भाई अगर ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अगर ये प्रोसेस होती ना, तो किसी को भी कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं होती। हम भी हैं, हम क्यों काम करते हैं? क्योंकि खाना खाना है, राइट। और खाना खाने के लिए पहले उसको बनाना भी पड़ता है किचन में, और उसके पहले उसको परचेज करके लाना पड़ता है, और उसके पहले फार्मर्स उसको ग्रो कराते हैं। तो भाई हम अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रहे होते हैं ना, तो सिंपली भूख लगी है और धूप पे बैठ जाओ, काम हो गया। आपको खाना बनाने की भी ज़रूरत नहीं है और खाना उगाने की भी ज़रूरत नहीं है, राइट। सो फोटोसिंथेसिस ऐसा है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। ओनली प्लांट्स परफॉर्म photosynthesis, all the living organism do not. why? क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं ऑटोट्रॉफ होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स, राइट, क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं और हम इन पे डिपेंडेंट होते हैं, राइट। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो है भैया हम नहीं कर सकते। एनिमल्स, ऑल द एनिमल्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है मूवमेंट इन प्लांट इज, जो प्लांट में मूवमेंट होता है तो कैसा होता है? ए है एब्सेंट, होता ही नहीं है, बी वेरी फास्ट, सी है वेरी स्लो एंड डी है नॉट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे देखिए मूवमेंट इन प्लांट, एब्सेंट, वेरी फास्ट, वेरी स्लो, नॉट रिक्वायर्ड। तो देखिए इनमें से आंसर जो है ना अच्छे से सोच समझ के टिक करिएगा, क्योंकि प्लांट्स भी मूवमेंट शो करते हैं बट बहुत ही स्लो वाला। देखिए आप प्लांट हो और जो घरों में छोटे बच्चे होते हैं ना, प्लांट भी आपको पता है कि क्रीपर्स होते हैं, राइट। क्रीपर्स भी होते हैं और कौन से होते हैं भाई? क्लाइंबिंग वाले भी होते हैं जो चढ़ते हैं, ठीक है, क्लाइंबिंग वाले भी। तो इनमें से क्रीपर कौन होते हैं भाई? जैसे जो बच्चे की तरह क्रॉलिंग करते हैं भाई। छोटे बच्चे आपने देखा है, उनको कोई चीज़ होती है तो घुटनों पे चलते हैं, उसको क्रॉलिंग कहते हैं, राइट, क्रीपरिंग कहते हैं। सो यहाँ पे ये भी प्लांट भी कैसे होते हैं, जो आपने पम्पकिन देखा होगा या और भी चीज़ें, हाँ, वाटरमेलन जो आप लोग खाते हो, तो उनके पौधे प्लांट कैसे होते हैं कि नीचे की तरफ ऐसे ऐसे बढ़ते हैं। लेकिन एक ह्यूमन बीइंग के बच्चे में और इनमें बहुत ही मूवमेंट जो होता है वो स्लो होता है। इसका जो बेबी का मूवमेंट है वो बहुत तेज होता है भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये भी है, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट इसका मूवमेंट स्लो होता है और इसका वेरी फास्ट होता है। सेम ऐसी क्लाइंबिंग में। और यहाँ जो पिक्चर में शो किया गया है ना, तो ये शो करता है कि जो ये रूट है ना, वो चाहे कैसे भी आप पॉट रख दीजिए, लेकिन ये ऑलवेज डाउनवर्ड ही जाएगी, ठीक है, ग्रेविटी की डायरेक्शन में ही जाएगी। और स्टेम आप कैसे भी रख दो तो ये एंटी ग्रेविटी ऊपर की तरफ ही ग्रो करता है, राइट। तो ये पिक्चर यही शो करता है मूवमेंट तो हो रहा है बट वो डायरेक्शन पे डिपेंड रहता है। सो प्लांट शोज मूवमेंट लाइक बेंडिंग टूवर्ड्स लाइट बट इट इज़ वेरी स्लो। तो प्लांट भी मूवमेंट शो करते हैं बट बहुत ही स्लो करते हैं। नेक्स्ट है animals that live both on land and in water are called animals। वो animals जो लैंड सरफेस पे और पानी में दोनों में रहते हैं उनको क्या कहते हैं? ए एक्वेटिक, बी है टेरेस्ट्रियल, सी है एम्फीबियंस एंड डी है रेप्टाइल्स। सो यहाँ पे आंसर जो है वो देख लीजिए। और एक्वेटिक देखिए जो पानी में रहते हैं, फ्रेश वाटर में, राइट। और यहाँ पे टेरेस्ट्रियल ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया, टेरेस्ट्रियल मतलब कि लैंड सरफेस, राइट, जो लैंड सरफेस पे रहते हैं। रेप्टाइल्स जो कि रेंगने वाले होते हैं, राइट, जो भी रेंगने वाले होते हैं, लाइक स्नेक हो गया,
और लिजार्ड हो गई और टर्टल हो गए, तो ये सब क्या है यहाँ पे, रेप्टाइल्स हैं। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, एम्फीबियन, राइट। एम्फी का मतलब ही देखो, एम्फीबियन है ना, एम्फी, एम्फी का मतलब होता है 50-50, यानी कि जिसमें 50-50%, जिसमें कि बोथ के करेक्टर हो, अब चाहे एम्फीलोगस हो, एम्फी कुछ भी। तो यहाँ पे एम्फीबियंस है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, तो एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग कैन लिव इन बोथ वाटर एंड लैंड। देखो आपने ये जो भी एनिमल्स देखे होंगे ना, ये दोनों पानी पे भी रहते हैं और लैंड सरफेस पे भी रहते हैं, राइट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इन दियर हैबिटेट। इनमें से क्या ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करता है उनके हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए, मतलब वो जहाँ रह रहे हैं तो उसमें सर्वाइव करने के लिए कौन हेल्प करता है। ए है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जो कि सारे एनिमल्स, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं। बी है अडेप्टेशन, सी है ग्रोथ एंड डी है मूवमेंट, राइट। तो इनमें से कौन सा हैबिटेट को सपोर्ट करेगा, यस, बी एडेप्टेशन। एडेप्टेशन आर द स्पेशल फीचर्स दैट हेल्प ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इन दियर हैबिटेट। मतलब अगर एक ऐसा कैरेक्टर, ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि अगर हम जब दूसरे के, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे नॉर्थ पोल पे पहुँच जाएं जहाँ पे पोलर बियर रहते हैं, तो भाई यहाँ पे हम तो भाई नहीं सरवाइव कर सकते, यहाँ पे यही सरवाइव कर सकते हैं। और इनके ये सरवाइव क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इनकी स्किन पे जो फर होता है, जो इनकी स्किन होती है उसमें फैट की लेयर होती है, स्किन बहुत मोटी होती है और इसमें फर की लेयर होती है। कैमल, अगर हम यहाँ पे भी चले जाएंगे भाई ज़्यादा गर्मी में, तो भी हम नहीं सरवाइव कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत होती है, गर्मी से बचने के लिए इनके ऊपर हम्प होता है और ये वाटर और फूड दोनों स्टोर कर सकते हैं। और इनके पैरों में भी भाई कुछ ऐसे चीज़ें जो होती हैं वो जो इवोल्यूट हो गई हैं कि जिससे कि ये रेगिस्तान में चल सकते हैं, हम लोग नहीं चल सकते, जैसे ही पैर रखेंगे सैंड के अंदर चले जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से एडेप्टेशन होता है। इसका सही से एक कॉमन सा एग्जांपल है कि जैसे इंडिया में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जब हिमाचल वाली जगह में रहते हैं, हिमाचल या शिमला और ऐसी जगह पे रहते हैं, वो आपने जनरली देखा होगा कि वाइट कलर के होते हैं और उनकी स्किन मोस्टली रेड कलर की ऐसे होती है, राइट। और थोड़े थोड़े पैचेस होते हैं। और जो लोग केरला साइड रहते हैं, केरला साइड में रहते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत होती है, तो क्या होता है कि वहाँ पे मोस्टली लोग कैसे मिलते हैं, डार्क कलर के, राइट। तो इस तरह से क्या होता है, जो जिस एनवायरनमेंट में रहता है वो उसी में ही ढल जाता है, इसको बोलते हैं एडेप्टेशन। आपने जो लिजर्ड देखी होगी, जो घरों में लिजर्ड होती है ना, तो वो कैसी होती है, थोड़ी सी गोरी सी होती है ना, पीच कलर की, और पीच कलर में ऐसे स्किन कलर की। और जो लेजर्ड होती है जैसे कई किसी गंदी जगह पे है, किसी डार्क प्लेस पे, तो उसकी बॉडी कैसी होती है, डार्क कलर की होती है। जो फॉरेस्ट एरिया वगैरह में मिलते हैं जहाँ पे पेड़ एड़ और ऐसे करके हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ये डार्क कलर की होती हैं। तो ये होता है एडेप्टेटिव कैरेक्टर, यानी कि जो वहाँ पे रह के उन्होंने अडेप्ट किया है, राइट। सो नेक्स्ट है, विच प्रोसेस हेल्प्स लिविंग ऑर्गेनिज्म रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड, राइट। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करता है फूड के बाद एनर्जी रिलीज करने में। ए है फोटोसिंथेसिस, बी है रेस्पिरेशन, सी है डाइजेशन एंड डी है एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, देखो फोटोसिंथेसिस में तो खाना बनाने की प्रोसेस होती है, ओके। और ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होती है, किस में होती है, ओनली प्लांट्स में। पी याद रखो, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, हम लोग नहीं करते फोटोसिंथेसिस, राइट। डाइजेशन तो सभी करते हैं और डी एक्सक्रीशन भी सब करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, यस, बी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन रिलीजेस एनर्जी नीडेड फॉर लाइफ प्रोसेसेस। ये प्रोसेस हम भी करते हैं और सेम प्लांट भी करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो भी फूड हम खाते हैं ना, उसको डिज़ोल्व किया जाता है और वेन्स में पहुँचाया जाता है,
उसके उस बीच में ही यहाँ पे रेस्पिरेशन से क्या होता है भाई, यहाँ पे रेस्पिरेशन में इनमें से सारी सेल्स को O2 भेजा जाता है, ऑक्सीजन भेजा जाता है, जो हम इनहेल कर रहे हैं ना ऑक्सीजन। तो वो क्या होता है कि यहाँ पे हर सेल को ऑक्सीजन भेजा जाता है, और जिससे कि क्या बनाते हैं, जो ब्लड हमारा जाता है तो उसमें क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, जो कि रेस्पिरेशन का ही एक प्रोडक्ट है, और बाद में ये हमारे पूरी बॉडी को भेजा जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है और पूरी सेल्स को ऑक्सीजन मिलती है। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनिज्म शो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का मतलब है कि रिस्पॉन्स करना, यानी कि अगर कोई आपको कुछ एक्शन और रिएक्शन, राइट, आपने पढ़ा होगा एक्शन और रिएक्शन। आपको वो कोई बोल रहा है कि आपको कोई भी ट्विकलिंग करेगा या फिर आपको कुछ भी डांट रहा है, तो आप कैसा रिस्पॉन्स करोगे, ये स्टिमुलाई होता है, राइट। इसका सीधा साधा एग्जाम्पल है कि जो टच मी नॉट प्लांट होता है, उसको आप छूते हो छुई मुई वाला, तो वो एकदम से क्या होता है, श्रिंक हो जाता है। तो ये विच ऑर्गेनिज्म शोज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ए स्टोन, बी प्लांट, सी टेबल एंड डी वाटर। देखो स्टिमुलाई आप भी करते हैं, शो आप भी करते हैं, और प्लांट्स भी करते हैं। अभी मैंने टच मी नॉट का दिया था ऑप्शन, आप एग्जाम्पल। तो यहाँ पे प्लांट्स जो हैं, देखो ये छुई मुई का प्लांट है, जैसे ही इसको फिंगर से टच किया तो क्या हुआ, यहाँ पे ये श्रिंक हो गया। ऐसे ही स्टिमुलाई आप कैसे करते हैं, जैसे कि कोई गर्म चीज़ है और आपने उस पर अपनी फिंगर या हाथ रख दिया, तो आप तुरंत उसको हटा लेते हो, राइट। इसी को ही बोलते हैं स्टिमुलस, जो हमारी नर्व्स जो हैं ब्रेन को ऑर्डर देती हैं, फिर ब्रेन से ऑर्डर लेके आती हैं कि क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में, तो आप तुरंत ही हाथ हटा लोगे, बहुत विद इन अ सेकेंड काम होता है। तो प्लांट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई लाइक लाइट एंड टच। अगर वहाँ पे देखिए ऑप्शन में एनिमल्स होता रहा, तो एनिमल्स भी करते हैं, क्योंकि किसी को भी अगर गर्म ठंडा ज़्यादा लगेगा तो वो रिस्पॉन्स करेगा। सो नेक्स्ट है, कैक्टस सर्वाइव्स इन डेजर्ट बिकॉज ऑफ ए लार्ज लीव्स, बी थिक स्टेम, सी सॉफ्ट बॉडी एंड डी है स्मॉल रूट, राइट। तो कैक्टस जो है वो डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में सरवाइव कैसे कर लेते हैं। अगर आपने कैक्टस देखा है तो उससे आपको पता चल जाएगा, अगर नहीं भी देखा है तो ये है पिक्चर इसकी। तो यहाँ पे ये क्या है आंसर, बी थिक स्टेम। जो थिक स्टेम यानी कि इसके मोटा स्टेम होता है ना, जो ग्रो करता है, वाटर को स्टोर करता है, हेल्पिंग कैक्टस सर्वाइव इन ड्राई हैबिटेट्स। आपने कैमल देखा ना, कैमल क्या करता है, अपने हम्प में जो उसका ऊपर से उभरा हुआ पार्ट होता है अपवर्ड, तो उसमें क्या करता है, फूड और वाटर को स्टोर करता है काफ़ी दिनों तक का, कि अगर उसको पानी नहीं भी मिले तो भी वो सरवाइव कर लेगा। ऐसे ही यहाँ पे भी इसमें क्या होता है, इनके थिक स्टेम, इसमें वाटर जो होता है वो स्टोर कर लेता है, जो कि काफ़ी टाइम तक का इसके अगर पानी नहीं भी मिल रहा है ना तो भी ये सरवाइव करेगा, चाहे कितनी भी गर्मी हो जाए, चाहे कितना भी हॉट हो, तो ये सरवाइव करेगा, क्योंकि इसमें थिक स्टेम है और ये जो होता है इसमें वाटर स्टोर होता है। नेक्स्ट है, विच लाइफ प्रोसेस रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। देखिए यहाँ पे लाइफ प्रोसेस पूछ रहे हैं, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कि बॉडी से वेस्ट को रिमूव करता है। ए रेस्पिरेशन, बी डाइजेशन, सी एक्सक्रीशन, डी रिप्रोडक्शन। सो अगर आपको इनके बारे में ज़रा सा भी आइडिया है ना, तो आप क्विकली इसको लगा लोगे। रेस्पिरेशन, जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीदिंग करते हैं, राइट, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। डाइजेशन, जिसमें कि फूड को डाइजेस्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन, जिसमें कि अपने यंग वंस बनाते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए। और आंसर क्या है, एक्सक्रीशन, राइट। एक्सक्रीशन क्या होता है, जिसमें कि जो भी बॉडी में देखो हर सेल जो है, जो भी देखो हम खाते हैं ना, वो ब्लड के थ्रू पहले तो वो डाइजेस्ट होता है, फिर ब्लड के थ्रू पूरी एक आपकी बॉडी की हर एक सेल को भेजा जाता है, और जब सेल भी उसको डाइजेस्ट कर लेती है तो क्या होता है, वो एक्सपेल आउट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, जो एक्सपेल किया जाता है वो फिर जाता कहाँ है,
तो भाई उसको भी बॉडी से निकलना होता है, तो यहाँ पे एक्सक्रीशन रिमूव्स हार्मफुल वेस्ट मटेरियल फ्रॉम दी बॉडी। अब प्लांट में ये कैसे होता है? प्लांट में आपने ट्रांसपिरेशन सुना होगा। देखो जैसे हम स्वेटिंग करते हैं वैसे प्लांट्स भी करते हैं। ये हमने पानी पिया तो कुछ तो एक्सक्रीशन में चला गया, यूरिन में चला गया, और कुछ स्वेटिंग में जब हम ज़्यादा गर्मी लगती है तो होम्योस्टेटिस यानी कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए हम स्वेटिंग करते हैं। ऐसे ही प्लांट्स में क्या है, रूट्स जो होती हैं वो पानी को एब्जॉर्व करती हैं और स्टेम जो है ऊपर लेके जाता है। लीव्स उस पानी को यूज़ करके खाना बनाती हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, और जितना पानी यूज़ होता है वो यहाँ पे 1% ही यूज़ होता है, जितना यूज़ हो गया उतना यूज़ हो गया, अदरवाइज जो बचता है वो यहाँ एटमॉस्फेयर को वापस भेज दिया जाता है। आपने ओस देखी होगी ना, जो सुबह घास पे और हल्का सा पानी मिलता है, आप पानी डालो या नहीं डालो, बट सुबह जो है घास पे आपको पानी मिलता है, तो वो ट्रांसपरेशन का ही एक फॉर्म होता है जिसमें कि वाटर को एक्सपेल आउट किया जाता है। सो एक्सक्रीशन is a process where in which the waste materials remove from the body। और इसी तरह चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह आपको एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है एक्सप्लेनेशन के साथ, समझ समझ के याद करना है ना, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी और आपको, आपके लिए भी, इसीलिए एक्सप्लेनेशन के साथ ये एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करा रही हूँ, जिससे कि आपको ये पूरी तरह माइंड में सेट हो जाए और आप लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े ये सब चीज़ें लर्न करने के लिए। जल्दी से याद करिए और अपना चैप्टर कंप्लीट करिए, और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत ही जल्दी लेके आऊँगी। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच और टेक केयर, बाय।